नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने जन्म प्रमाण पत्र में अपनी जन्म तिथि को बदलना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं? देखिएगा, जब आपने जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया होगा, हो सकता है उस समय गलती से आपकी जन्म प्रमाण पत्र में आपकी जन्म तिथि जो है वो गलत लिख गई हो। आप लिखना चाहते हो 2020 मतलब 20 1 2020 या 1 1 2020 और आपके उस समय टाइपिंग एरर की वजह से या किसी भी कारण 1 1 2021 या 2022 या 1 2 2020 लिख गई हो, तो ऐसे में क्या करेंगे? क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र आज की डेट में दोस्तों बहुत ही अहम दस्तावेज हो चुका है। बहुत सी जगह आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है और जब आप जन्म प्रमाण पत्र देते हैं तो पता चलता है कि आपकी जन्म तिथि आपके डॉक्यूमेंटों से मैच नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या करेंगे कि अपने जन्म प्रमाण पत्र में, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है, आपकी पंचायत भवन में बना होगा, ग्राम पंचायत से बना होगा या नगर पालिका से बना होगा या आपका जहां से भी जन्म प्रमाण पत्र बना है वहां पर कैसे अब सुधार होगा, इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं और बहुत ही अहम जानकारी है। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र में आपको जन्म तिथि बदलने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सॉलिड प्रूफ। आपके पास क्या प्रूफ है? जो भी आप जन्म तिथि करवाना चाहते हैं उससे संबंधित आपके पास दस्तावेज होना आवश्यक है, क्योंकि आपके पास दस्तावेज नहीं होगा तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे सामने वाले को बताएंगे कि मेरा ये जन्म हुआ था इस डेट पे, और आप ऐसे चले जाएंगे डायरेक्ट उससे मिलने किसी भी ऑफिस में या जहां से आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, कैसे मान लेगा कि आपका जन्म इस डेट पे हुआ था? तो आपको सॉलिड दस्तावेज देना होगा। और ये सॉलिड दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको पहले ये बता दूं, यही आपके जन्म प्रमाण पत्र में करेक्शन का कारण बनता है। अगर ये दस्तावेज आपने गलत दे दिए या आप नहीं दे पाए तो आपके जन्म प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार का करेक्शन या जन्म तिथि नहीं बदलेगी। तो सबसे सॉलिड दस्तावेज है आपका जब भी जन्म हुआ हो तो उस समय आप अस्पताल में अगर हुआ होगा तो वहां पर डिस्चार्ज आपको मिला होगा। डिस्चार्ज वो करते हैं ना, उसका एक कागज देते हैं, अगर वो है आपके पास तो ये भी एक प्रारूप है कि मैं इस डेट को डिस्चार्ज हुआ, तो इसका 1 2 दिन पहले आसपास आपका जन्म हुआ होगा। इसके बाद और जो सबसे बेहतरीन दस्तावेज है वो आपका 10th का मार्कशीट या 10th का सनद, जिसे टीसी बोलते हैं, या 12th का मार्कशीट या सनद। ये दस्तावेज, आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, ये सभी दस्तावेज मान्य होते हैं। और ध्यान ये रखना है कि इन सभी दस्तावेजों में आपकी एक ही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ और डेट ऑफ बर्थ हो गई है, 12th की मार्कशीट में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और आप कराना कुछ और चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको कंफर्म और क्लियर बता दूं, आपके सभी जो भी आप दस्तावेज उपलब्ध कराएं, सबसे सॉलिड दस्तावेज मैंने आपको बता दिया 10th और 12th की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। इन तीनों दस्तावेज जब आप वहां पर सबमिट करते हो, इनमें डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और यही डेट ऑफ बर्थ आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्ट कराएंगे, मतलब यही लिखवाएंगे, तभी आपका हो पाएगा। और अगर आपके मन में ये डाउट है ना कि मैं 5 साल कम करवा लूं, 10 साल कम करवा लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता, इतना बाई मिस्टेक नहीं होता। माइनर चेंजेस आपके डेट ऑफ डेथ जो बर्थ सर्टिफिकेट में होते हैं वो होंगे। मैं हो सकता कहीं पर दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट बोल गया हूं, शायद उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, तो बर्थ सर्टिफिकेट में माइनर चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 साल उम्र कम करवा लें या 10 साल बढ़वा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके सारे जो भी दस्तावेज आप प्रूफ के तौर पर दे रहे हैं वो सही होने चाहिए और उनमें सभी में डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। तो अब इसे कराना कैसे है? तो अगर आपने पंचायत से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था, अगर आप नगर निगम से बनवाया था, नगर पालिका से बनवाया था, जहां से भी बनवाया था, आपको उसी ऑफिस से जाना होगा और वहां पर एक लिखित में एप्लीकेशन देना होगा और इस एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा कि पहले मेरी जन्म प्रमाण पत्र में ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है जो कि गलत है, हमारी सही डेट ऑफ बर्थ ये है और इसके समकक्ष में ये दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पूरा प्रारूप में आपका एप्लीकेशन लिखा होना चाहिए और इसके साथ साथ एक आपका हलफनामा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तहसील से स्टाम्प पेपर पर बनवाकर लगवाना होगा। आपके सारे दस्तावेज अगर सेम डेट के होंगे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट 7 से 8 दिन, मैक्सिमम हार्डली 15 दिन में चेंज हो जाता है।
लेकिन अगर आपके दस्तावेज कुछ और कह रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कहना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब आपके दस्तावेजों में उम्र कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ, और आपके जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और है और आप कुछ करवाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये कोई भी रूल नहीं कहता है। माइनर चेंजेस हो जाते हैं। बात बाकी ये जब सारा फॉर्म, हलफनामा और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे 10th 12th के मार्कशीट वगैरह, ये जब वहां पर सबमिट करेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा कि आप सही दस्तावेज दे रहे हैं। अगर उसे कुछ भी गड़बड़ी आपको समझ में आई तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का करेक्शन नहीं करेगा, आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कुल मिलाकर सही हो तभी आपको सारा काम करना है। अगर उसको कुछ संदिग्ध लगता है तो वो हो सकता है एसडीएम महोदय तक ये बात पहुंचाए। एसडीएम के क्षेत्राधिकार में सारी चीजें आती हैं, वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच करेंगे। अगर उन्हें उचित लगता है तो करेक्शन का आदेश पारित कर देंगे और आपके बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म तिथि बदल जाएगी। समझ गए? तो चीजें सही होनी चाहिए। अगर आप फ्रॉड करना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी की वजह से अपनी डेट ऑफ बर्थ कम करवाना चाहते हैं, या आप ओवर एज हो चुके हैं उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ करवाना चाहते हैं अपने जन्म प्रमाण पत्र में सही, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैंने क्लियर कट आपको चीजें बता दी। अगर आपके माइनर कुछ भी मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए भी आपको दस्तावेज देना होगा। कोई प्रधान से लिखा हुआ ये सब नहीं मालूम होता है आजकल दोस्तों, ठीक है। आपको सॉलिड दस्तावेज देने होंगे, प्रोवाइड करने होंगे, तब आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में, जन्म प्रमाण पत्र में करेक्शन होगा। और इसमें भी डाउट होता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता हूं कि 100% आपका सही हो जाएगा। इसमें भी डाउट होता है। ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर कि उस डिपार्टमेंट ने कब बनाया था। अब अगर आप आज की डेट में 2026 चल रहा है और आप लेके पहुंच जाते हैं 1990 का बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करवाने, तो नहीं होगा। मैं कंफर्म बता दूं आपको। आप लेकर पहुंच जाते हैं 2005 का बर्थ सर्टिफिकेट, तो नहीं होगा। डिसेंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 20 साल 50 साल पुराना करवाने जा रहे तो नहीं होगा, क्योंकि ना तो 50 साल पुराना डाटा उनके पास होगा और ना आपके पास होगा, तो होने की संभावना ही नहीं होती है। इसका विशेष ध्यान रखिए कि जेन्युइन ये सारी बातें हैं। तो ये पूरा वीडियो था। हमारे काफी सब्सक्राइबर थे, वो पूछ रहे सर जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ कैसे करेक्शन कराएं, तो उस पर मैंने वीडियो क्रिएट किया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।